मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल टेक मास्टर्स अकेडमी में। अब हम एप्टीट्यूड सीरीज़ का टाइप 3 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका कॉन्सेप्ट का नाम है जॉइंट एंड लेफ्ट कॉन्सेप्ट। इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में से कोई पर्सन अगर काम कर रहा है, कुछ दिनों के लिए वो काम कर रहा है, एंड इन केस अगर वो काम छोड़ के चले जाता है और कोई दूसरा ज्वाइन करता है, तब उस प्रोसेस में कैलकुलेशंस कैसे करने हैं आपको वो उसमें सीखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम, फर्स्ट प्रॉब्लम क्या बोलता है, x and y can do a work in 20 and 12 days. X started the work alone, and then after 4 days y joined him till the completion of the work. How long did the work last? Now see, यहाँ पे दो पर्सन है x and y. They can complete the work in 20 and 12 days respectively. सो आपको अगर इसका टोटल वर्क निकालना है कि इनका टोटल वर्क कितना है, सो द टोटल वर्क इज नथिंग बट द एलसीएम ऑफ दीज टू डेज 12 एंड 20। 12 का फैक्टर क्या आता है 2 इंटू 2 इंटू 3। 20 के फैक्टर्स आते हैं 5 इंटू 2 इंटू 2। यहाँ से ये 4 और ये 4 कॉमन है, 3 एंड 5 आर अनकॉमन, सो यहाँ 15 4 ज़ा 60 यूनिट्स। तो आपका टोटल वर्क कितना होगा, ये होगा 60 यूनिट्स का। अब आप इफ़िशेंसी निकाल लीजिए x की, इफ़िशेंसी निकाल लीजिए y की। एफिशिएंसी का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, इट इज़ टोटल वर्क डिवाइडेड बाय ड्यूरेशन ऑफ x। टोटल वर्क डिवाइडेड बाय ड्यूरेशन ऑफ x। सो टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है 60, उसका ड्यूरेशन है x का 20 डेज, तो इसकी एफिशिएंसी आती है 3 यूनिट्स पर डे की। सिमिलरली एफिशिएंसी ऑफ y इज नथिंग बट टोटल वर्क है 60 यूनिट्स का, एंड उसकी एफिशिएंसी कितनी है, वो है 12 डेज। तो एफिशिएंसी ऑफ y विल बी 60/12, दैट इज 5 यूनिट्स पर डे। सो दिस इज 3, दिस इज 5 यूनिट्स पर डे। अब इसको समझने के लिए आपको एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। सी यहाँ पर टोटल वर्क कितना है, द टोटल वर्क इज नथिंग बट 60 यूनिट्स। यहाँ पे 60 यूनिट्स का काम है, उसमें से व्हेन x स्टार्टेड द वर्क अलोन एंड देन आफ्टर 4 डेज y जॉइंट, मतलब 4 दिन तक के x ने प्रॉपरली काम किया, उसके बाद 4 दिन बाद y ने उसको ज्वाइन किया टिल द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। मतलब y 1 से लेकर 4 दिन के बीच में पिक्चर में नहीं है, आपका सिर्फ x काम कर रहा है। तो उस केस में फॉर द 4 डेज x ने कितना काम किया, फॉर द 4 डेज x ने कितना काम किया, आपको वो वर्कआउट करना पड़ेगा। सी x की खुद की इफ़िशेंसी कितनी है, x की इफ़िशेंसी है 3 यूनिट्स पर डे। ही कैन कंस्ट्रक्ट 3 यूनिट्स पर डे। सो 3 यूनिट्स पर डे उसको जब आप 4 डेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटू 4 किया, तो इंटू 4 किया, दैट विल गिव यू 12 यूनिट्स, दैट विल गिव यू 12 यूनिट्स। मतलब आउट ऑफ 60 4 दिन के अंदर x ने 12 यूनिट्स काम कवर कर दिया। तो अभी रिमेनिंग वर्क कितना हो गया, द रिमेनिंग वर्क विल बी 60 माइनस 12, दैट इज 48 यूनिट्स। अभी काम जो बचा हुआ है वो है 48 यूनिट्स का। 4 दिन के बाद अब y आपका पिक्चर में आ रहा है। नाउ x एंड y विल बोथ वर्क टुगेदर टू कंप्लीट द 48 यूनिट्स। तो अब आप इसका टाइम पीरियड निकाल लीजिए कि कितना समय लगने वाला है। सो इस प्रोसेस में जो टाइम लगने वाला है वो रहेगा 48 यूनिट्स का टोटल काम है, और इन दोनों का एफिशिएंसी कितना है, वो है 3 + 5, दिस इज 3 + 5, दैट इज 48/8। सो 48 यूनिट्स का काम करने के लिए इन दोनों को 6 डेज का ड्यूरेशन लगने वाला है। दे विल रिक्वायर 6 डेज। सो दिस 48 यूनिट वर्क कैन बी कंप्लीटेड इन 6 डेज। और ऑलरेडी 4 यूनिट्स का काम, सॉरी ऑलरेडी 12 यूनिट्स का काम x ने 4 डेज में कवर कर लिया था। तो इसका मतलब टोटल ड्यूरेशन ऑफ वर्क कितना हो गया, दैट विल बी 4
प्लस दिस 6 डेज, 4 + 6 इज 10 डेज। तो आपने क्या किया, पहले x ने 4 दिन काम किया, उसके बाद x और y दोनों ने साथ में 6 डेज काम किया, तो 6 + 4 इज 10 डेज टोटल इसका ड्यूरेशन रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला उसने, ए बी सी कैन अलोन कंप्लीट द वर्क इन 10, 12, 15 डेज। यहाँ पे ए बी सी का इंडिविजुअल टाइम दिया हुआ है कि वो कितने दिन में काम कर सकते हैं। तो ये है 10 डेज, दिस इज 12 डेज, दिस इज 15 डेज। अब आपको इसका टोटल वर्क निकालना है, तो आपको इसका टोटल वर्क निकालने के लिए आपको इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। सो द एलसीएम ऑफ 10, 12, 15 इज नथिंग बट 10 के फैक्टर्स 5 2 ज़ा, 15 के फैक्टर्स 5 3 ज़ा, 12 के फैक्टर्स 3 × 2 × 2। सो दिस 5 इज कॉमन, तो यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे 2 कॉमन है तो इंटू 2, 3 कॉमन है तो इंटू 3, बचा हुआ 2 है तो यहाँ पे लिख लेंगे। तो दिस इज 10 × 6, दैट इज 60 यूनिट्स का टोटल काम है आपके पास। वी हैव द वर्क ऑफ 60 यूनिट्स। अब 60 यूनिट्स का आपका टोटल वर्क है, उसमें से ए जो है वो टोटल काम को करने के लिए 10 दिन ले रहा है, बी ले रहा है 12 दिन, सी ले रहा है 15 दिन। तो आप उनका रिस्पेक्टिव एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। तो अगर मुझे ए का एफिशिएंसी निकालना है तो मुझे 60 को 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। टोटल वर्क बाय ड्यूरेशन ऑफ ए, 60/10 इज 6 यूनिट्स पर डे, 60/12 इज 5 यूनिट्स पर डे एंड 60/15 इज 4 यूनिट्स पर डे। मतलब मैंने रिस्पेक्टिव ए बी सी का एफिशिएंसी भी निकाल लिया। अब क्या बोलते हो, ए एंड सी स्टार्टेड द वर्क। यहाँ लिखा है ए एंड सी स्टार्टेड द वर्क आफ्टर वर्किंग फॉर 4 डेज। जब 4 दिन पूरे हो गए, ए लेफ्ट, उसमें से ए ने काम छोड़ दिया, एंड देन बी ज्वाइंड, उसमें बी ने ज्वाइन किया। इन हाउ मेनी डेज द टोटल वर्क वॉज कंप्लीटेड। जो टोटल वर्क है उसको पूरा होने में कितना समय लगा, आपको वो निकालना। ठीक है, तो इसके लिए भी मैं डायग्राम का इस्तेमाल करता हूँ। सी टोटल वर्क क्या है, आपका टोटल वर्क है दैट इज 60 यूनिट्स का, दैट इज 60 यूनिट्स का है। इनिशियली क्या हुआ, ए एंड सी स्टार्टेड द वर्क। यहाँ पर ए और सी ने सबसे पहले काम स्टार्ट किया एंड उन्होंने 4 दिन तक के काम किया। सो मैं पहले यहाँ पर डायग्राम में रेफर कर लेता हूँ। इन दिस केस ए एंड सी स्टार्टेड द वर्क, दे वर्कड फॉर 4 डेज, दे वर्कड फॉर 4 डेज। तो यहाँ पर इन 4 दिनों में इन्होंने कितना काम किया, पहले आप वो चेक कर लीजिए। सो आपको पता है वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम, इनटू टाइम। सो ए और सी का जो वर्क है वो हो जाएगा एफिशिएंसी। इन दोनों का एफिशिएंसी कितना है, 6 है एफिशिएंसी ए का, एंड सी का एफिशिएंसी है 4 यूनिट्स पर डे का। तो आपको करना पड़ेगा 6 + 4 बिकॉज दे आर वर्किंग टुगेदर, एंड उनका ड्यूरेशन कितना है, वो है 4 डेज का। सो 10 × 4 इज नथिंग बट 40 डेज, 40 डेज। तो इन 4 दिनों में ए एंड सी ने 40 यूनिट्स का काम कवर किया। दे हैव कवर्ड द वर्क ऑफ 40 यूनिट्स। ऑलराइट, इतना क्लियर होगा। अब बचा कितना, रिमेनिंग वर्क विल बी 60 - 40 दैट इज 20 यूनिट्स। अब जो आपका काम बचा हुआ है वो है 20 यूनिट्स का। अब इस केस में क्या हुआ, ए लेफ्ट बट बी ज्वाइंट, मतलब ए और सी इनिशियली साथ में काम कर रहे थे, बट अभी क्या हुआ, ए ने लेफ्ट कर दिया, बी ने उसको ज्वाइन कर लिया। तो इसका मतलब ये हुआ अभी जो वर्क करने के लिए आपके पास लेबर है वो है बी एंड सी ओनली। यू हैव बी एंड सी ओनली टू कंप्लीट द वर्क ऑफ 20 यूनिट्स। तो इसको निकालना सिंपल है। अगर आपको इसका टाइम ड्यूरेशन निकालना है कि बी और सी मिला के कितने समय में काम पूरा करेंगे 20 यूनिट्स का, तो वर्क है 20 का, उन दोनों का एफिशिएंसी कितना वो चेक कर लीजिए। उन दोनों का एफिशिएंसी है, बी का है 5 यूनिट्स पर डे, सी का है 4। सो दिस इज 5 + 4
तो दिस इज 20/9 डेज। तो बी और सी को रिमेनिंग 20 यूनिट्स का काम करने के लिए 20/9 डेज की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यार इस प्रोसेस में टोटल टाइम कितना लग रहा है? टोटल टाइम टेकन इज नथिंग बट, यहाँ पे इसने 4 डेज कंज्यूम किए, तो 4 प्लस 20/9 करेंगे, प्लस 20/9। तो अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, 9 4 ज़ा 36 प्लस 20 डिवाइड बाई 9 इज नथिंग बट 56/9 डेज। सो इस प्रोसेस से मैंने इसका टाइम ड्यूरेशन निकाल लिया। अगर क्वेश्चन बोलता कि रिमेनिंग वर्क को पूरा करने के लिए कितना समय लगेगा, तो रिमेनिंग वर्क को करने के लिए आपको 20/9 डेज की जरूरत पड़ेगी। तो इस फैशन में मैं इसका रिमेनिंग वर्क भी निकाल सकता हूँ। तो बेटा ये था इसका जॉइन एंड लेफ्ट का कॉन्सेप्ट, जिसमें एक वर्कर अगर काम कर रहा है, अगर उसने वर्क लीव कर दिया और किसी और ने ज्वाइन कर दिया, तो आप इस प्रोसेस से उसको वर्कआउट कर सकते हैं, उसका टाइम ड्यूरेशन वर्कआउट कर सकते हैं। इसके नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे अलग अलग टॉपिक्स के जो टाइम एंड वर्क में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि वेजेस का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके आगे के लेक्चर्स में हम वो डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।